हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आज की कहानी एक ऐसे भूत की है, एक ऐसी आत्मा की है जिसने शुरू में तो सबको खौफ में डाल दिया, लेकिन जो अंत हुआ उस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा। तो अंत सुनने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और ऐसी कहानी, ऐसा अंत आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक परिवार मकान ढूंढता है रहने के लिए किराए पे। तो वो दिल्ली में एक अपना लक्ष्मी नगर के पास मकान ढूंढ रहे होते हैं। परिवार में पति पत्नी और एक छोटी बेटी होती है 8-10 साल की। तो वो गांव से अभी अभी फिलहाल हाल ही में ही उन्होंने यहाँ शहर में दुकान खोली थी लक्ष्मी नगर में कपड़ों की। तो उन्होंने यहाँ पे सोचा कि इतना दूर आना जाना होता है, परिवार को यहीं बुला लेता हूँ। तो उन्होंने किराए पे मकान ढूंढना शुरू कर दिया लेने के लिए। अब एक उनको फ्लैट मिला जो कि 7-8 साल से खाली था। उसके पीछे की वजह ये थी कि उस फ्लैट पे जो आदमी रहता था उसकी मौत पता नहीं कैसे हुई। वो सिर्फ नीचे मरा हुआ मिला। ये नहीं पता छत से कूदा या धक्का दिया या किसी को कुछ नहीं पता। उसका अपनी वाइफ से डिवोर्स हो चुका था। वो और उसकी बेटी दोनों अलग हो चुके थे। बेटी जो थी उस आदमी की, वो उसकी वाइफ के साथ रह रही थी। अब इन्होंने जल्दबाजी में फ्लैट ले तो लिया, सब कुछ ठीक था, सब बिल्कुल बिल्कुल सामान्य चल रहा था। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद जो उनकी बिटिया थी, 8-10 साल की जो बिटिया थी, वो अपने रूम में जाकर खाना खाती थी। इससे पहले वो अपने परिवार वालों के साथ खाना खाती थी। जब से वो उस घर में आई थी, लगभग 2 या 3 दिन बाद वो अलग रूम में जाकर खाना खाती और न जाने पता नहीं किससे बात करती। उसके पास एक टेडी बियर भी था बहुत बड़ा। नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, खासकर लड़कियां जो होती हैं, उनके पास छोटा या बड़ा टेडी बियर जरूर होता है। तो माँ बाप ने पहले सोचा कि ठीक है, बच्ची है, हो सकता है उसके साथ खेल रही हो। किसी ने कुछ गौर नहीं किया। 4-5 दिन बीते, हफ्ता बीता और रोज ऐसा होता, सुबह शाम रात वहीं जाकर खाना खाता। तो एक दिन क्या हुआ, हफ्ते 10 दिन बाद उसकी माँ ने कहा मजाक में, बेटा तू भी खाना खाती है या सारा टेडी बियर को खिला देती है। जब लड़की ने उस बात का जवाब दिया, बेटी ने उसकी, तो ये सुनकर उसकी माँ के जो होश हैं वो उड़ गए। क्या बोलती है बेटी कि मम्मी नहीं, वो टेडी बियर खाना नहीं खाता, अंकल जी मेरे साथ आके खाना खाते। उसकी माँ की जो सुध बुध होती है बिल्कुल खत्म कि ये बोल क्या रही है। अंकल जी? कौन अंकल जी? वो बताती है कि अंकल जी आते हैं, इसी कमरे में रहते हैं, कुर्ता पजामा डालते हैं और मेरे साथ बातें करते हैं, मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं। अब ये सुनकर उसके बिल्कुल होश उड़ जाते हैं कि ये बोल क्या रही है। तो उसकी माँ पूछती है कि अभी भी वो यही है?
तो उसकी बिटिया बोलती है, हाँ मेरे साथ हैं ये बैठे। उसकी माँ फटाफट अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि आप जल्दी घर आ जाओ अभी इसी वक्त, सब काम धंधे छोड़ के। तो जब उसके फादर घर पर आते हैं बिटिया के, तो जब उसको पता लगता है कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो आस पड़ोस में बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। तो वो आस पड़ोस वाले बताते हैं कि जिस हिसाब से लड़की बता रही है वैसे ही अंकल जी यहाँ पे इनकी मौत हुई, लेकिन किसी को नहीं पता चला वो कूदे मरे कैसे मरे, क्योंकि वो अकेले रहते थे, ड्रिंक बहुत ज्यादा करते थे, हो सकता है पी के गैलरी से गिर गए हों। अब उनके माँ बाप ने देरी ना करके वो पास ही के मंदिर में गए, वहां पे पंडित जी से बात किया। पंडित जी ने उनको एक जो सिद्ध पंडित जी थे उनके बारे में बताया कि आप वहां जाइए, वो ही इस चीज को, आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो वो अगले दिन सुबह पंडित जी को अपने घर पर लाते हैं। पंडित जी जब घर में घुसते ही हैं, तभी घर के अंदर, किचन के अंदर बहुत सारे बर्तन गिरने लग जाते हैं अपने आप। पंडित जी समझ जाते हैं कि ये तो भाई अब खेल होगा यहाँ पर, ये तो अब, तो जो परिवार वाले होते हैं और वो लड़की के माता पिता जो होते हैं वो घबरा जाते हैं सब देखकर। तो पंडित जी उनको बोलते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे मंत्र वगैरह स्टार्ट करता हूँ, आप अपनी बेटी को ला के लाओ। अब वो जैसे ही अपनी बेटी के कमरे में घुसते हैं, क्या देखते हैं कि उनकी जो बेटी है वो हवा में उड़ रही है, कम से कम नहीं तो 6 साढ़े 6 फीट, और उसकी जो आंखें हैं वो एकदम लाल है। अब उनके माँ बाप की देख के ये बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारी बेटी को क्या हो रहा है, बाल ऐसे खुले हुए और हवा में उड़ रही है और यूं ऐसी आंखें, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, ये मेरी बेटी है, मतलब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, ये मेरी बेटी है। वो तेज तेज चिल्लाए। इधर से उसकी माँ रोने शुरू कर दी कि क्या हो गया मेरी बेटी को, पंडित जी बचाओ बचाओ। तो पंडित जी जोर से बोलते हैं, इसको छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरा अंत यहीं कर दूंगा। वो कहता अगर तूने कुछ किया तो मैं इसको मार दूंगा। अब उसके जो माँ बाप होते हैं वो ये सब चीज देख के घबरा जाते हैं, उन्होंने ये पहले चीजें कहाँ देखी होती हैं। तो वो लड़की अब तेज तेज की हंसने लगती है कि मैं तो इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको नहीं जाने दूंगी, ये मेरे साथ रहेगी और यहीं रहेगी। अब पंडित जी परेशान और उसके माँ बाप उससे भी ज्यादा परेशान, वो पंडित जी के पैरों में गिर जाते हैं। पंडित जी प्लीज आपसे विनती है, इसको जैसे तैसे हमारी बच्ची को बचाओ। अब बच्ची जो होती है वो तेज तेज हंसती है, बहुत तेज तेज, एकदम आंखें लाल, और आवाज भी उसकी बिल्कुल आदमियों जैसी हो गई, जैसे उस कोई उसके अंदर से कोई आदमी बोल रहा हो, ये मेरे साथ रहेगी, ये मेरी बेटी है। अब वो माँ बाप जो होते हैं वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लग जाते हैं, प्लीज हमारी बेटी को छोड़ दो, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज छोड़ दीजिए, यही हमारा सहारा, अगर इसको कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। वो जो बंदे की उसके अंदर आत्मा आई होती है उसकी बेटी में, क्योंकि वो भी जो होता है उसकी बेटी जुदा हुई होती है, उसका दर्द होता है, उसको महसूस होता है। तो वो ये देखता है कि उसके माँ बाप का दर्द देख के उसकी सोच बदल जाती है कि जैसे मैं तड़प रहा था, जैसे अब तक मैं तड़प रहा हूँ अपनी बेटी को पाने के लिए, बेटी के लिए, वो सेम कंडीशन सामने है। अब वो जिस लड़की के अंदर है, उसका जो बाप गिड़गिड़ा रहा है, वो अपने आप को रख के वहां देखता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पहले मैंने इतनी गलतियां करी, मेरी बेटी मेरी वाइफ छोड़कर चली गई, लेकिन ये उससे भी बड़ी गलती है। अगर मेरी बेटी को ये पता लगेगा कि मेरी वजह से ऐसे किसी लड़की की जान गई है, तो वो मेरे को बिल्कुल भी माफ नहीं करेगी, मरने के
अब मैं तो मर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे को गलत समझेगी। अब उसके दिमाग में ये बात आती है, वो उनके माँ-बाप को देख के, सारी सिचुएशन देख के लड़की एकदम धीरे-धीरे, 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 धीरे-धीरे नीचे आती है और बेहोश हो जाती है। उसके माँ-बाप एकदम घबरा जाते हैं कि लड़की बेहोश हो गई, इसको कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन पंडित जी समझ जाते हैं। वो कहते हैं, "कुछ नहीं हुआ, आप पानी डालो, गंगा जल डालो।" तो वो जैसे ही गंगा जल डालते हैं, लड़की को होश आ जाता है। लड़की अब बिल्कुल पहले जैसी कंडीशन में थी, जैसे नॉर्मल सब कुछ भी ना हो। तो पंडित जी ये बताते हैं कि वो खुद इसको छोड़कर गया है, कि ये गलती दोबारा ना उससे हो। उसने माफ़ी माँगी है। अब माँ-बाप ये चीज़ देखकर खुश भी होते हैं, लेकिन घबराते भी हैं। अब उनकी हिम्मत नहीं होती, वो घर छोड़ देते हैं। वो अगले दिन ही घर खाली करके चले जाते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि उस लड़की को कोई नुकसान नहीं है। वो बिल्कुल ठीक-ठाक है, अपने माँ-बाप के साथ रह रही है वैसे। और उस घर में पता नहीं कि वो अंकल जी अभी भी हैं या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो जो थी, हमें ये देखने को मिला कि एक आत्मा का भी कैसे उसने उसके माँ-बाप को देखते हुए कि वो तड़प रहे हैं और उस लड़की को छोड़ दिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।